हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत सर बाई मैथ्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1.1 का एक क्वेश्चन किया था, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और जैसे हमने आपको बताया ना, वैसे ही फैक्टर करके पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर? तो इसको भी हमें वैसे ही करना है, सेकेंड क्वेश्चन को कोई अलग से नहीं है। देखना, वही बार बार रिवाइज होगा। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। देखिए, हमें फर्दर इसको क्या करना है, ऐसे ब्रेक कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको क्या करना है, ब्रेक कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कोई टेंशन। इसी तरह इसको भी हमें फर्दर ब्रेक कर लेना है। ये लाइन समझ में आ रही सबको मैं क्या कर रहा हूं? ठीक, इसलिए ब्रेक कर रहा हूं दोस्त, ताकि आपको लेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब लेट किया जाएगा दोस्त, तो देखिए कैसे आएगा। लेट 1 अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एंड 1 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन। अगर आपको ए लेना है तो ये ले लो। बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर ए हमें लेना है, बी लेना है, ले लीजिए और इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। देखिए 10 पहले से लिखा है, हमने 10 लिखा, इसकी जगह हमने a लिया, 2 है इसकी जगह हमने क्या लिया, b इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। सेम यहां पर भी देखिए 15 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, a, और यहां माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, 5b इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर। अब जरा देखिए ध्यान से, इनके कोफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। इनके कोफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। अब हमें दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 पे आए। फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहां 5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहां 2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो क्या बनेगा, 5 10 जा 50 a, 5 2 जा 10b, और ये कितना हो जाएगा 20। इक्वेशन नंबर 5। फिर देखिए 2 15 जा 30, a माइनस 10b, ये -4। इक्वेशन नंबर 6। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 को क्या करेंगे, देखिए दोनों साइन अपोजिट है जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करते ही कट गया, ये 80a आया और इधर से क्या आ गया 16। मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो 80a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/80। 16 1 जा 16 5 जा, तो a की वैल्यू क्या आई, 1/5। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3rd 4th या 5th 6th, किसी में भी पुट करिए। तो हम लिखेंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3rd क्या है, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। कोई डाउट है? तो 5 2 जा कितना हो गया 10, मैं अब इधर लिख देता हूं। तो यहां कितना बचा, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2b इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। यानी हमें a और b की वैल्यू दोनों मिला, फर्दर रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। कोई टेंशन है, कहां करेंगे बताइए, यही इक्वेशन कैपिटल A में रीसब्स्टिट्यूट कहां करेंगे, A में। A क्या है, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो 1 अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है 1/5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 7। ठीक,
ऐसे ही फर्दर पुट करना पड़ेगा आपको, रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी में। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी की क्या वैल्यू आ गई है 1। अब इसको फिर से फर्दर उल्टा करिए तो 1, ये इक्वेशन नंबर हो गया 8। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8। तो यहां आया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहां आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों के अपोजिट साइन और कोफिशिएंट सेम है तो हम क्या कर देंगे ऐड, ये कटा तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 7th या 8th, यहां लिखिएगा। बात समझ में आया कि 7th में लिख रहे हैं कि 8th में, तो मैंने 7th में पुट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आया 2। कोई डाउट है? आपका आंसर समझ में आया? क्या आया 3 इंटू 2। क्लियर है? तो कैसे करना है आपको एकदम क्लियर पता चलना चाहिए कि एक एक स्टेप आपको चलना है और आपके आंसर जो है इजीली आते चले जाएंगे 3,2। ठीक, तो देखना फिर से इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। इसको हमने ब्रेक किया, इसकी जगह हमने a लेट किया, इसकी जगह b लेट किया, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। फर्दर प्रैक्टिस सेट पॉइंट 1.1 की तरह हमने सॉल्व किया, a और b की वैल्यू लाया और फर्दर हमने a इक्वेशन में दोनों जगह क्या कर दिया रीसब्स्टिट्यूट किया। देखिए यहां पे और यहां पे हमने रीसब्स्टिट्यूट किया, जो भी आया वो x और y में आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, बिना x y में आंसर लाए आपको रहना नहीं है। a b किया तो वहां तक आपको कुछ मार्क्स नहीं है, 1 मार्क्स मिलेगा 4 मार्क्स में से। जब तक कि x y में नहीं आएगा वो आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अपने को जब भी सॉल्व करना है तो ऐसे ही ब्रेक करके करना है और इजी वे से करना है। 1.1 के बेस से कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट 1.4 में दिया गया है, इसमें रीसब्स्टिट्यूशन आता है बार बार, तो उसको हम लोग समझेंगे पहले करना क्या है। क्लियर? तो चलो एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पहले से मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। यहां आपको करने के लिए क्या करना है, देखिए इसको पहले फैक्टराइज करिए। 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, यहां पर भी 3 इंटू 1/y लिख सकते हैं। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको ना। कोई डाउट है, कोई टेंशन? ये हमने किया, इसी तरीके आपको इसको भी ब्रेक करना है। 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77। अब देखिए जरा दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, मिल रहा है 1/x इधर भी है, 1/x इधर भी है, 1/y इधर भी है, 1/y इधर भी है। तो इस चीज को हम लोग लेट करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। हमने लेट किया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जहां पे 1/x है वहां पे a करेंगे और जहां पे 1/y वहां पे b कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। 2 तो पहले से है, इसकी जगह क्या हो गया a, माइनस है तो माइनस, 3 पहले से है, 1/y है तो वहां क्या रखेंगे b इज इक्वल टू 15। पोटेंशियल इक्वेशन नंबर 3। सेम यहां पर भी करेंगे। 8 पहले से है, x की जगह a, 5 y की जगह b इज इक्वल टू 77। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को एक साथ अगर मैं लिखूं तो जरा ध्यान से देखिए, ये है, इसमें किसी के कोफिशिएंट इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट 1.1 हो गया। इसीलिए मैं जब पढ़ाया था तो आपसे बोला भी था कि प्रैक्टिस सेट 1.1 क्लियर आना चाहिए, अदरवाइज आप फंसेंगे। अभी देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 फिर से रिपीट हो रहा है।
तो हमें किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। आपकी मर्जी, आप इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 आ जाएगा, इसको 3 से कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बोलूंगा आप थर्ड इक्वेशन को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8a, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12b, ठीक। अब 4 15 जा क्या हो जाएगा 60। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 5। अब इक्वेशन 5 और 4 को ले लेंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इधर लिखूं। तो हमने क्या किया, 5 को क्या लिखा 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 5। 4 क्या है 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे साइन तो सेम दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 4 to 5 या 5 to 4। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये कट गया। यहां से कितना आया माइनस 17b, इधर कितना आ जाएगा बताइए माइनस 17। ये कट गया, तो b की वैल्यू क्या बचा 1। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 2 3, किसी में भी रख दीजिए। तो मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। कोई टेंशन है। अब इक्वेशन नंबर 3 है क्या, देखिए इक्वेशन नंबर 3 है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। b की वैल्यू आई है क्या 1 इज इक्वल टू 15। 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 15, ये माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस होगा। तो 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3 कितना हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 18। क्या आया 18। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/2, कितना आया a की वैल्यू 9। a की वैल्यू क्या आ गया 9। कोई डाउट है। अब दोस्त जब ये आ जाता है तो इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन दिस एंड दिस, इसमें हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। यानी मैं कैपिटल A इक्वेशन लेट करता हूं, ठीक है, यहां दिख रहा है। तो यहां रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें इक्वेशन A में। आपने लेट क्या किया था 1/x इज इक्वल टू a, तो 1/x इज इक्वल टू a की क्या वैल्यू आई है 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। बात समझ में आया। ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू क्या लिया b, तो 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कोई टेंशन। तो अपना आंसर क्या आ गया x, y इज इक्वल टू 1/9, 1। एक बार फिर से आप लोग इसको जरा मैच कराइए, देखिए क्या आता है अंत। बात समझ में आया सबको, आना चाहिए। देखिए आंसर 1/9, 1 आया, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से अगर आप फैक्टर कर लेंगे ना तो आपको इजी वे से समझ में आ जाएगा। तो इसको लेट करेंगे, यहां पुट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरह सॉल्व करेंगे। a और b की जो वैल्यू आएगी उसको फर्दर रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, और रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आंसर a b में नहीं पूछता है, a और b में पूछता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।